ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सभी एक ऐसा आनंद चाहते हैं जिससे हम सब बहुत प्रसन्न रहें और बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहें और हमारा मन पूरी तरीके से संतुष्ट रहे। ऐसा आनंद हमें कहीं मिलता नहीं है और इसी आनंद की खोज में हम अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी, भौतिक दृष्टि से भली भांति संपन्न होने के बाद भी हमें एक ऐसे आनंद की आवश्यकता होती है जो वास्तव में हमें तृप्त कर दे, लेकिन तृप्ति हमें कहीं नहीं मिलती। लेकिन ऐसी तृप्ति आपको मिल सकती है, और यह तृप्ति आपको कैसे मिलेगी, इस बारे में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 27 में स्पष्ट तौर पे बताया गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बारे में अर्जुन से जो कहा वो मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, प्रशांत मनसम होनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति का मन शांत हो चुका है, जो पापों से मुक्त हो चुका है, रजोगुण जिसका शांत हो गया है, ऐसा योगी व्यक्ति हो जाता है और योगी को ही ब्रह्म से आनंद प्राप्त होता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये सब कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि श्लोक बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन हम सभी का शांत नहीं होने आता है। मन ही अशांत रहता है तो जीवन कैसे शांत बनेगा और कैसे शांति आएगी? जब तक मन शांत नहीं है तब तक पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी और रजोगुण शांत नहीं होगा, क्योंकि मन रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। मन कभी भी सतोगुण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मन रजोगुण और तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए रजोगुण संसार में फंसाता है। तो जब संसार में फंसे हुए हैं, संसार की कामनाओं से बंधे हुए हैं, संसार के सारे रिश्तों से बंधे हुए हैं और संसार को ही अपना मान रहे हैं, सांसारिक चीज़ों से बहुत गहरा लगाव रखते हैं, तो ऐसे में मन हमारा शांत कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक रिश्तों और संसार के अंदर ही फंसा रहेगा। और ऐसे में ऐसे भी कर्म हो जाएंगे जो पाप कर्म कहलाएंगे, चाहे वो वाणी से पाप कर्म किए गए हों, चाहे वो कर्म करके किए गए हों, और चाहे वो विचारों से पाप कर्म किए गए हों। अगर गलत विचार भी हम सोचते हैं तो वो भी वैचारिक पाप होता है। अब जब ये सब होगा ही नहीं तो कोई व्यक्ति योगी नहीं बन पाएगा, और जब योगी नहीं बन पाएगा तो ब्रह्म से जुड़ नहीं पाएगा। ब्रह्म का मतलब है परम परमात्मा, वो परमात्मा जिससे हम सब आए हैं और हम सबको वहाँ जाना है। ये अलग बात है कि सभी लोग उस ब्रह्म परमात्मा को अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुत ही विरले लोग उस ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त भी कर पाते हैं। इसलिए जो लोग संसार में ही फंसे रहते हैं और भगवान की मात्र एक औपचारिकतावशी पूजा तक सीमित रहते हैं, वो कभी भी भगवान को, जो वास्तविक भगवान है, उसे प्राप्त कभी नहीं कर पाते हैं। वास्तविक भगवान को अगर प्राप्त करना है तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 का श्लोक 27 है, इसे स्पष्ट तौर पे समझना होगा, इसका चिंतन और मंथन करना पड़ेगा और इस पर अमल करना पड़ेगा, तभी हम वास्तविक जो भगवान है उस तक पहुंच सकते हैं। और जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान से ही आनंद हमें प्राप्त होगा, और वो आनंद इतना निर्मल होता है, इतना पवित्र होता है, इतना सुखकारी होता है कि उससे तृप्ति मिलती है। बाकी संसार का कोई भी आनंद ऐसा नहीं है जो बहुत पवित्र हो, शुद्ध हो और तृप्त करने वाला हो। सभी आनंद कहीं ना कहीं दुख से भरे हुए हैं। सारे सुखों के पीछे दुख खड़ा हुआ है।
अगर कहीं भी सुख मिलता है तो आने वाले समय में कोई ना कोई दुख हमें अवश्य प्राप्त होगा। ये संसार का नियम है और ये सुख दुख भोगता हुआ प्राणी कभी भी उस सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है जिसकी खोज में वो पूरा जीवन अपना गुजार देता है। अक्सर लोग कहते हैं जीवन में कुछ रखा नहीं है, क्या नहीं रखा है, ये कभी वो नहीं सोचते। वो बस यही सोचते हैं जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं चल रहा है, लेकिन वो क्या वो चाह रहे हैं ये खुद उन्हें भी नहीं मालूम कि क्या वो चाह रहे हैं। दरअसल इस शरीर के भीतर जो परमात्मा की देवी आत्मा है वो अशांत रहती है, क्योंकि वो संसार में भ्रमण नहीं करना चाहती, संसार में न रहना नहीं चाहती और अपने उसी मालिक के पास जाना चाहती है जिसका वो अंश। और ये जो बेचैनी है, जो अतृप्ति है, वो उसी आत्मा के इस शरीर को दी होती है। दरअसल आत्मा इस शरीर को बार बार झंझोड़ता है कि उठो और अपने आप को परमात्मा से जोड़ो, लेकिन ये शरीर उस आत्मा की, अपनी ही आत्मा की जो शरीर के भीतर है, जो शरीर को संचालित कर रही है, उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनता और सांसारिक प्रपंचों में इतना उलझा रहता है कि वो बस संसार का ही होके रह जाता है। इसीलिए वो बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है और बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार चलेगा तो उसे परमात्मा से साक्षात्कार भी हो सकता है, परमात्मा से जुड़ाव भी उसका बढ़ेगा और परमात्मा को प्राप्त भी कर सकता है, अर्थात पुनर्जन्म से मुक्त भी हो सकता है। ये सब कुछ व्यक्ति के प्रयासों पर है और प्रयास करने से ही अभ्यास होता है और अभ्यास करते करते ही व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंच पाता है। इससे श्लोक में जो कहा गया है कि मन को शांत होना बहुत ज़रूरी है और मन शांत तभी होगा जब हम संसार से में रहते हुए भी सांसारिक तौर पर वैरागी बनने का प्रयास करेंगे। और ये तभी संभव है जब हम सब कुछ ये मानेंगे कि सब कुछ हमारा भगवान कर रहा है, हमने ना तो किसी के लिए कुछ किया है, ना हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे और ना हम आगे भी किसी के लिए कुछ करने की स्थिति में रहेंगे। आज तक जो कुछ भी हुआ है वो भगवान ने ही किया है और भगवान ही हमसे करवा रहा है। भगवान को जिससे जो कर्म करवाने होते हैं वो कर्म भगवान उस व्यक्ति से करवा ही लेता है, चाहे उसकी इच्छा हो और चाहे उसकी इच्छा ना हो। लेकिन ये व्यक्ति बात समझता नहीं है, वो संसार में उलझा रहता है और इसी क्रम में फंसा रहता है, इसी जंजाल में कि उसने किया। ये जो सांसारिक स्थितियां हैं वो मन को उलझाए रखती हैं। ऐसे उलझे हुए मन को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही समझाने का प्रयास किया कि संसार में रहकर भी संसार से बंधोगे तो अवश्य उलझोगे और अगर उलझोगे तो पाप कहीं ना कहीं तुमसे हो ही जाएगा। पाप कई प्रकार के होते हैं, वाणी पाप, पाप कर्म और वैचारिक पाप। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप हो ही जाएगा, उसका भी फल बनेगा और वो पाप कर्म भुगतना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर मन शांत नहीं होगा तो हम परमात्मा से भी उस तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे जिस तरह से हमें जुड़ना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 27 का श्लोक जो आज के वीडियो में मैंने आप सबके समक्ष रखा है, इस पर आप गहराई से विचार कीजिए, मंथन कीजिए और इस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। तभी आपको वास्तव में वो आनंद प्राप्त हो पाएगा इस संसार में रहते हुए जो आपको कहीं से नहीं मिला है, और यह आनंद आपको ब्रह्म से जुड़कर अर्थात परमात्मा से ही प्राप्त होगा। निर्मल निर्विकार और सर्वशक्तिमान परमात्मा का जो आनंद है वो अलौकिक है, इस संसार से परे है और इस संसार के आनंद से सबसे अलग हटकर है। वही आपको तृप्त करेगा और तब आपको स्वयं से कभी ये शिकायत नहीं होगी कि जो सोचा था वो नहीं हुआ या कुछ मिला नहीं या जीवन बेकार है। ये सब बातें आप करना ही छोड़ देंगे, यहाँ तक कि सोचना भी छोड़ देंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और चैनल को सब्सक्राइब किसी कारण अवश्य नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जो भगवान और चैनल ने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सर्वश्रेष्ठ वीडियो जो है डाले गए हैं, इस प्लेलिस्ट का भी आप सब आनंद ले सकते हैं और 1100 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं। ये इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे कुछ वीडियो डाले गए हैं जो आप सबकी सेवा में है। इस प्लेलिस्ट का भी आप आनंद ले सकते हैं। प्लेलिस्ट भी अवश्य देखिए और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।